हमारी वीडियो देखने के लिए इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप सबको कह रहा अच्छी लॉजिक लगी है हो उसकी तो बात मेरे में चैनल लॉजिक को सब्सक्राइब करना मैंने ना कहा सुन भूलें। रहे गधे इस तरह की और वीडियो आपके लिए लॉजिक वहां दिखाई देगा जहां पे उंगली से चांद के टुकड़े न होते हो वाह 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 सुभान अल्लाह। और जहां उंगली उठा के सीना चांद का चीर दिया जाता हो वहां लॉजिक काम नहीं आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बेहतर। अब यहाँ लॉजिक ला हजरत अली हुजूर की गोद में, हुजूर अली की गोद में असर का वक्त आंसू गिरा, नबी की आंख खुली। आंख क्या खुली? हुजूर फरमाते तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, मेरी आंख सो जाती है मेरा दिल जागता रहता है ना, मेरा दिल जागता रहता। आंसू टपका, हुजूर ने फरमाया अली खैर है? हुजूर असर कज़ा हो रही है। उठो अली। क्या हुआ? कि हो गई कज़ा, सूरज डूब गया। फरमाया अली गुलामी में मेरी हो और नमाज कज़ा हो जाए, वाह वाह कयामत तक जमाना ताना नहीं देगा सुभान अल्लाह। कि नबी की मोहब्बत में नमाजें कज़ा हो जाती हैं। हुजूर क्या काली तू बता कज़ा पढ़ेगा कि अदा पढ़ेगा? वाह वाह वाह। का हुजूर मैं आपका गुलाम हूं फिर कज़ा क्यों? नबी ने फिर आए और फिर यूं इशारा किया। वाह। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 70,000 फरिश्ते सूरज को खींच के लेके जाते हैं। कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते खींच के ले जाते हैं। कहते हैं जब हुजूर की उंगली उठी थी सूरज पलटा था तो ऐसा लग रहा था 70,000 फरिश्ते सूरज के साथ टंगे चले आ रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहां लॉजिक लाओ। क्या लॉजिक है भाई? ओ भाई फितनों में न पड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है। इनका भी बाप आएगा जी, जो अपने साथ जन्नत दोज़ख दोनों लेके चलेगा। उसकी बातों में भी लोग वो कहेगा तो बारिश होगी, वो कहेगा तो धूप निकलेगी, वो कहेगा तो दिन होगा, वो कहेगा तो रात होगी। लेकिन फरमाया गया कि जो उसकी जन्नत होगी हकीकत में जहन्नम होगी, और जो उसकी जहन्नम होगी हकीकत में जन्नत होगी। तो अभी इससे भी बड़े फितने आने। मैं कहता हूं नौजवानों अगर बहक गए हो ना तो लौट आओ। अच्छा एक बात बताओ, तो सच्ची बताओगे सारे लोग, मकान अच्छा बनवाना चाहते हो कि टेढ़ा मेढ़ा? बोलो यार। अच्छा देखो मैं इतनी नीचे लेवल पे आके बात कर रहा हूं कि सबकी समझ में बात आ जाए। मैं मंतिक और फलसफे की दलीलें आपको नहीं दे रहा हूं। कैसा मकान बनवाओगे, है ना? तो मिस्त्री कैसा लाओगे? बोलो। अगर आपको फर्नीचर लगवाना होगा तो कारीगर कैसा लाओगे? बोलो। लाइट फिटिंग का जब सब कुछ अच्छे से कराते हो ताकि कोई ऐब ना निकाल सके तो 3 लोमड़ियों से क्यों सीख रहे हो? बेशक सुभान अल्लाह। दीन उससे सीखो ना जो मास्टर हो इस्लाम में, बेशक जो मास्टर हो इस्लाम में, वो जिसे कुरान की आयत देख के पढ़ना ना आती हो, वाह। जिसे जबर जेर की तमीज ना हो, वो हुजूर के दीन की बात करता है। अगर दीन सीखना गए तो उससे सीखो जिसको 100 से ज्यादा रब ने उलूम अता करे थे, और उसी शख्सियत को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, आला हज़रत कहा जाता है। जो देख के कुरान ना पढ़ सके उसे इंजीनियर मिर्जा कहते हैं, जो कुरान की रूह को छू करके तर्जमा करते उसे इश्क का इमाम अहमद रजा कहा जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मुफ्ती हमाद साहिब क़िबला, बहुत अच्छा पैगाम है। यार वो मैंने उसको एक दिन सुना, किसी ने मुझे क्लिप भेजी, पहली बार मैंने सुना था। वो कह रहा था ये यार देखो समझ में आने वाली बात है, हजरत वैसे करनी दांत तोड़ देंगे हुजूर के लिए, कोई कैसे अपना दांत तोड़ देगा? ये बात कर रहा वो जाहिल। कह रहा कोई कैसे अपना, अबे मनहूस एक तेरी शिकल है वाह। जो देख ले तो उसे खाना हजम ना हो, और एक मेरे नबी का नूरानी चेहरा। वाह वाह वाह। जब पूछना डॉक्टर इकबाल से जाकर के छठी का दूध याद न दिला दे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जानवर तू दांत की बात कर रहा है,
वहां तो हंसते हंसते लोग गर्दनें कटा दिया करते थे। है वाह। हैं? पढ़ो ना तारीख, पढ़ो हुजूर के सहाबा की तारीख। जंगे खंदक है और हुजूर दुश्मनों के बीच में घिर गए तो हुजूर के सहाबा यूं आगे खड़े हो गए, है वाह। ऐसे आगे खड़े हो गए, जो तीर हुजूर की तरफ आता तो यूं हट के अपने सीने पे ले रहा, फिर इधर आ रहा है तो इधर हट के अपने सीने पे ले रहे हैं। और फिर जब सीना भर गया ना तो फिर जब सोचा आखिरी वक्त आ गया तो पीठ कर ली दुश्मनों की तरफ और चेहरा कर लिया हुजूर की तरफ। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा कर लिया, तीर लग रहे हैं लेकिन दर्द का एहसास नहीं, मुस्कुराते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे। आका फरमाते दर्द नहीं हो रहा, कहते हुजूर खुशी उस बात की है कि जाते जाते तेरा चेहरा देख के जा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह वो सुभान अल्लाह। खंजीर कह रहा है वो वैसे करने, दांत कैसे तोड़ेंगे, दांत कैसे तोड़ेंगे। सुन, तूने दीन को जाना ही नहीं क्योंकि तू यहूदियों की नाजायज औलाद है। बेशक बेशक, तू यहूदियों की नाजायज औलाद है और तू वो गंदा फितना है जिसको बैठ करके यहूदियों ने बनाया है। आशिकों से पूछना वो क्या कहते हैं हुजूर के बारे में, है वाह, सुभान अल्लाह। वो क्या कहते हैं। वो तो ये कहते हैं खुदा एक पर हो है वाह, तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बहारा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, ऐसे शैतानों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बड़ा काबिल है। मैं गया था गोवा, 4 स्टूडेंट आए, तकाबुल अदियान के स्टूडेंट थे। उन्होंने आके कहा कि हज़रत आपसे कुछ बातें कर दी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हमारी जमात के 4 बच्चे ऐसे हैं जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के ये हैं, वो ये कहते हैं कि हम खुदा को मानते ही नहीं। और कहने को उनका बाप भी मुसलमान, माँ भी मुसलमान। तो मैंने उनसे एक सीधा सवाल किया था, मैंने कहा सच बताना। कहा क्या? क्या उन्होंने कभी मदरसे की रोटी खाई है? वाह, क्या उन्होंने कभी मदरसे की रोटी खाई है? कहा नहीं, वो तो जब से होश संभाला इंग्लिश मीडियम में थे। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं होने वाला। जिनकी बुनियाद कमजोर रह जाए वो इमारतें ऊपर से जाके मजबूत नहीं होती हैं। बेशक। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनाएं, ये लेकिन उससे पहले कुछ दिन मदरसे की हवा जरूर खिला दे। इसलिए कि जिन बच्चों को मदरसे की हवा लग जाती है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले आए हुजूर का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देते। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने नहीं देखा 2 साल सऊदी में काट के आ रहा, अच्छी खासी सीधे पैर से पड़ लिया था, आते ही ना यूं हो गया जी। अरे भाई पैर उधर कर ले। सऊदी में जी बड़ा असल दीन तो अब समझ में आया, टांगे फैला के नमाज होती। तुझे कह सकते सऊदी में ऐसे ही पढ़े हैं। होश में आ जाओ, होश में। मेरे हुजूर ने ना एक दिन रुख किया हिंदुस्तान की तरफ और मुस्कुराए। सहाबा ने फरमाया आका मुस्कुराए क्यों? मेरे नबी ने फरमाया मुझे हिंद से बूए वफा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे हिंद से बूए वफा रही है। ये वो मिट्टी है जहां पे हुजूर के आशिक पैदा होते हैं, हुजूर के आशिक पैदा और अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई भी पिलंबर हमारे इंडिया में है ही नहीं। है वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक नहीं है, ऐसा कोई भी पिलंबर नहीं है हमारे इंडिया में नहीं है नहीं है। ये सारे पिलंबर उधर से ही आते हैं जी। वहां से ज्यादा गुमराही कहीं नहीं है। वो वहां तो पीर खुदाई का दावा कर देते हैं। और बताओ जी। नौजवानों से कहना चाहूंगा अपना ईमान बचा लो। दीन अक्ल को हुजूर के कदमों में कुर्बान कर देने का नाम है। बेशक। दीन अपनी अक्ल को हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर देने का नाम है। अगर वहां अक्ल चलाओगे तो मोमिन मोमिन नहीं हो, मोमिन नहीं है नहीं हो। वहां पे अक्लें कुर्बान कर दी जाती हैं। कैसे? कैसे? सुने जरा, मेरे नबी ने कहा अल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। क्लियर है ना? इतना सबको पता है ना, लेकिन अमल नहीं करेंगे। अम्मा पे शेर पढ़ो, अभी पैसे लुटाएंगे।
लेकिन अम्मा को 10 रुपए की दवा के लिए पैसे नहीं देंगे। अब्बा की शान में शेर पढ़ो, गड्डियां उड़ा देंगे, लेकिन वही अब्बा खांसी के सिरप का पर्चा दवाए बैठे बैठे 8 दिन सोचता है बेटे को दूं ना दूं, दूं ना दूं, दिया तो गुस्सा ना हो जाए, दिया तो गुस्सा ना हो जाए। फिर वो कौम कभी कामयाब नहीं होती। मैं कहता हूं मत दो हमें 1 रुपया, ले जाओ उठा करके, ये पैसा काश जाके बाप के कदमों में डालो कि अब्बा एक मौलवी आया था, बाप की इज्जत बता के गया है। हमारी जिंदगी का आगाज भी तेरे कदमों से होता है और इंतहा भी तेरे कदमों से होती है। सही है ना जी? तो ये कंडीशन, ये हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे बाप जन्नत का दरवाजा। हुजूर के एक सहाबी हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, सुन इश्क किसे कहते हैं, जाओ इंजीनियर के हरामखोर की नस्लों को बताओ जाके, वो वैसे करनी के दांत पे बात करता है। मैं उसे बता रहा हूं अबू उबैदा इब्न जर्राह, हुजूर बैठे, एक हाथ में खून में सनी तलवार, दूसरे हाथ में कटी खोपड़ी, हुजूर की चौखट पे आ गए। मेरे नबी ने फरमाया क्या है अबू उबैदा, ये क्या है? कहा ये मेरे बाप का सर है। कहा किसने काटा है? कहा हुजूर मैंने काटा है। समझ रहे? किसने काटा है? मैंने। क्यों काटा है तुमने? कहते हैं या रसूलल्लाह ये आपके खिलाफ भौंकता था। मैंने कई बार इसको समझाया, सुन तू मेरा बाप है, मैं तेरे जरिए दुनिया में आया हूं और मैं तुझ पे हाथ उठाना नहीं चाहता, सुन कुछ भी कर मेरे महबूब को गाली ना दे। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इसको बहुत समझाया, जब नहीं माना इसकी जबान आपके खिलाफ खुलती रही। आका बात बर्दाश्त से बाहर हो गई, मैंने तलवार निकाली, इसका सर काट दिया। आका अब अबू उबैदा का फैसला ये कहे, अबू उबैदा का फैसला ये कहे कि जो जबान आपके खिलाफ भौंकेगी वो सलामत नहीं रहनी है, चाहे वो बाप की जबान क्यों ना हो। आका मैं जानता हूं इसका एहतराम आपने सिखाया है, सरकार सर काट लाया हूं, अब जो भी सजा होगी उसके लिए तैयार हूं। मेरे नबी ने खड़े होकर के अबू उबैदा को बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया सुनो जिसे जन्नती देखना हो मेरे अबू उबैदा को दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सुदात की बात करता है। सहाबा हुजूर के लिए अपने खानदान की गर्दन काट देते थे। हजरत उमर ने अपने मामू का सर काटा जी। है औकात फितना फैला के यहूदियत से एजेंट बन के कौम को गुमराह करने के अलावा। सुन हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, कौन है? ये वो हैं जो अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक। हर जुमे को ऐलान होता है, सुनो अंबिया के बाद उम्मत में सबसे अफजल जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो राफजी बैठा हो वो कतई न बोले, वो बैठे जो पक्का बरेलवी हो। बेशक। हाँ, पहला नंबर किसका है? हजरत अबू बकर का। किसका? हजरत अबू बकर का, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, है ना जी? हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये अबू बकर हैं, दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते सामने बैठे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर सिद्दीक। अब्बा हाँ एक बात बताऊं? बोलो। कहा जब मैं ईमान नहीं लाया था, बदर की जंग थी, मैं अबू जहल की तरफ से लड़ने आया था, आप हुजूर की तरफ से आए थे। कहा फिर? अब्बा मैंने एक बार तलवार उठाई, देखा आपका सर है, मैंने रोक ली, अगर चला देता तो आप मेरे साथ ना होते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में लुकमा छोड़ दिया, कहने लगे सुन वो तू था जो बाप देख के तूने तलवार रोक दी थी, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये ना देखता मेरा बेटा है, बेशक मैं ये नहीं सोचता मेरी औलाद है। कहते अबू बकर तलवार चला देता, इसलिए कि अबू बकर के सारे रिश्ते भी हुजूर से शुरू होते हैं और खत्म भी हुजूर पे आते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें मुबारक हो इंजीनियर जहन्नमी का अकीदा, हमें मुबारक हो अबू बकर सिद्दीक का। सुभान अल्लाह। वो सहाबा की बात करता है, वो सहाबा की बात करता है जिसकी अपनी नस्ल का नहीं पता जी है। तो ये सहाबा का इश्क था, ये सहाबा का इश्क था। आपसे मेरी गुजारिश है मसलक आला दौलत पे मजबूती से कायम रहो, इंशाअल्लाह रहेंगे, इंशाअल्लाह मजबूती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और ऐलान रहना चाहिए उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते हैं जी। अकीदे की हिफाजत करें और जो बहक गए हैं उनको भी कोशिश करें समझाने की, ना समझें तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक। ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। बिल्कुल, न दुआ, न सलाम, न रोटी, न पानी, न मैयत, न शादी, न बारात। छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि हमारी मोहब्बत का मयार भी हुजूर होने चाहिए और हमारी नफरत का मयार भी हुजूर होना चाहिए। और ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ठीक है ना, फरमाया गया। दोस्ती में कोई खून न देना पड़ेगा। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, दोस्ती में इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, है ना। अच्छा, फिर सलाम पढ़ लोगे? जरा कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मन हो तो कह दो, ना हो तो बिल्कुल ना बोलो। या रसूल अल्लाह। और एक बात सुनो, ये जो मसले होते हैं ना, ये जो मामले होते हैं, क्या ना, कौ सुभान अल्लाह, ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, उछल सुभान अल्लाह, गिर सुभान अल्लाह, ये हमारी समझ में बातें नहीं आती। मैं एक बात जानता हूँ, बात हुजूर की आए ना तो फिर पीछे से किसी धक्के की जरूरत न पड़े। जी, ये इश्क है, ये इश्क है। इश्क है। जब सहाबा बैठ करके आपस में हुजूर का जिक्र करते थे या रब के जिक्र में मशगूल होते थे तो ऐसे होता थे कि जैसे कि कोई कटे हुए दरख्त का ठुंड खड़ा है, परिंदे भी बैठ जाते थे उनके सरों पे आकर के। ये उनके जिक्र की कैफियत होती। और यहाँ देख तुझे कह रहे तो किसी बात पे बोलो, तुझे कह रहे भाई, अगर उसमें एक गलती है तो एक तुझ में भी है। जी, क्यों किसी पे उंगली उठा रहे हो? दुआ ये करो कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बात कहाँ चल रही थी, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? बहुत अच्छा साउंड आपका है भाई, अल्लाह सलामत रखे। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू? मैंने कहा था जब भी खाइए हलाल खाइए, जब भी खाइए हलाल खाइए, हलाल खाइए, और जब भी बोलिए सच बोलिए, सच बोलिए। कह रहा मौलाना दाढ़ी रख लेता, बड़ा ऊंच नीच करना पड़े है। मिसाल के तौर पर ये बोतल है ना, इसका तो चलो रेट खुला है। ऐसी चीजें जिनका रेट खुला नहीं हो रहा, कह रहे आप कसम से अभी लाया हूं 150 रुपए की और तुम्हें मैं 145 में दे रही हूँ। हम कहते रहे बाप लगते हुए 5 रुपए घाटे में बेच रहे हैं। हक बात। ये देखो क्यों हजरत, अल्लाह माकुल साहब, है ना, झूठ तो झूठ है ना। कितना मोटा झूठ बोला। कह रहे आप कसम से 150 रुपए की लाएंगे। अपने बच्चों को कसम खा लूं, इसे पता कसम खाते ही बच्चे थोड़ी मर जाएंगे। जब तक बीमार होंगे तब तक अपनी जिंदगी जी चुका हूंगा। कतई डर थोड़ी है, ना तो जमीन फटने वाली और ना आसमान गिरने वाले, तो बिल्कुल टेंशन नहीं। कह रहे आप कसम से अभी लाएंगे। सुनो, ये आपकी चीज, आपकी, ये आपकी चीज, आप इसको 2 लाख की बेचें जी, आप पे कोई शरान जुर्म लागू नहीं होता है कि आपसे कोई जुर्म हुआ। लेकिन झूठ बोल के कीमत घटा बढ़ा के बताना, ये सबसे बड़ी डकैती होती है। बेशक भाई मेरी मर्जी है ना, ये मेरी घड़ी है, ये मैंने 50 के लिए 25 के लिए मैं बेच रहा हूं इसे 2 लाख की, फिर जी, शरीयत इजाजत देती है मालिक की। बेशक। लेकिन धोखा ना दे। 6 लाइटें दुकान में लगा के है अंधा करके बेच रहे कपड़ा, और लिख रहा बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, और कह रहा शुक्र है जब से दुकान करिए 12 उम्रे करिए या 12 ना 2200 करिया। अगर तेरे उम्रे में 1 रुपया हराम का लगा होगा, अल्लाह पूरा उम्र मुंह पे मारेगा तेरे। जी बेशक, गलत नहीं कह रहा हूं। और ऊपर लिख रहा हाजा मिन फज़्ल रब्बी। डकैतों ने दरवाजे पे अल्लाह का नाम लिख रखा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को और कह रहे सुनो, सब्सक्राइब करना जरा भूलें। खरीदा हुआ माल इस वापस तरह नहीं की होगा। और वीडियो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरा भूलें। इस तरह की और वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जाके उजाले में देखेगा तो फिर ये बोल, ये तेरी तिजारत है, वक्त का इमाम।
और इतना बड़ा इमाम जिसे इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा इमाम कि आधी दुनिया से ज्यादा जिसकी तकलीफ कर रही हो, बेशक बेशक, जिसके लिखे हुए मसाइल कयामत तक उम्मत को काम आते रहेंगे, बेशक बेशक, इतना बड़ा इमाम। कपड़े की दुकान है, सुभान अल्लाह। काय की दुकान? कपड़े की। आज मॉल की दुकान रख लेना, कह रहे हो भाई इमामत छुड़वा, ये तो अमीर बनना चाह रहे हैं। सच्ची बता रहा हूं, एक इमाम साहब जलसे में आए तो मुझसे कहने लगे मैं जल्दी जा रहा हूं। मैंने क्यों? कहा गाड़ी घर खड़ी करनी है, बाइक लेके इमामत पे जाना है। मैंने कहा बाइक लेके? अल्लाह ने ये 4 व्हीलर आपको दी है, सर्दी का मौसम है। गाना मुक्तदियों को ना पता, मैंने मारुति ले ली है। अल्लाह, अगर पता चल गया मारुति ले ली है तो इमामत मुझसे इस्तीफा ले लेंगे। उन्हें मोटरसाइकिल का ही पता मेरी। जानते हो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप कहते हैं कि आलिम को फकीरी की जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, मोहताजी की। सुने बहुत गौर से मेरी बात। आलिम को फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए ताकि वो दीन किसी से दब के और डर के बयान ना करे, डंके की चोट पे सच बयान करे। मैं अगर कमजोर हूंगा आपसे तो आपसे सच नहीं बोलूंगा जी। मैं मजबूत हूं फाइनेंशियली, ना सुनोगे उठ के चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं। इमाम को फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए ताकि हर दिन मिंबर पे खड़े होकर के वो हक के साथ बयान करे। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि उलमा को दीन की खिदमत के साथ अपना बिजनेस भी करना चाहिए। और मजाल है मौलवी आज दुकान रख ले, क्या जाओ जी तुम दुकान ही चलाओ, इमामत तुम्हारे बस की बात ना। ताज्जुब होता है मुझे लोगों की सोच पे। एक इमाम साहब ने ना मिंबरी का पर्चा भरा इस बार, ने पूरी कौम पीछे पड़ गई। अरे बोले इमाम साहब तुम मिंबर बनोगे, ये तुम्हारा काम ना है ये। मैं बोला क्यों? क्यों ये गुंडों का ही काम है? कह रहा देखो यार आप समझाओ, आप तो मुफ्ती साहब हो, इन्हें समझाओ इमाम साहब हो के ये बीडीसी लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा सुन भाई, तू जाहिल होकर मस्जिद का मुतवल्ली बन सकता है, तो हम पढ़े लिखे होकर के मिंबरी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है भाई, हाँ भाई, जब तक हम पे रही ना तो फिर शेर बकरी एक जगह पानी पीते रहे। वाह, जब हम रहे ना इस कुर्सी पे तो हमने बनारस आकर के बेटी की इज्जत बचाई थी, हिंदू बेटी की। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जब से ये उन लोगों के हाथ में आ गई लगाम कि जिनको दीन का पता ही नहीं है, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेशक, आपसे भी मेरी गुजारिश है, खुल के कह रहा हूं, आपसे भी मेरी गुजारिश है, ये मत सोचना कि इलेक्शन कोई भी छोटा होता ना, इलेक्शन कोई छोटा नहीं होता। इलेक्शन मैं यहां पे प्रचार नहीं कर रहा हूं और मैं जानता भी नहीं हूं इन चीजों के बारे में, मैं पढ़ता भी नहीं हूं, बताना चाह रहा हूं इलेक्शन कोई छोटा नहीं होता है। आप उसके हाथ में कौम की जिम्मेदारी दो जो रब से भी डरता हो, रसूल के आगे खड़े होने की भी फिक्र करता हो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात गलत कह रहे हो? नहीं। प्रधान बना बैठा कह रहा अरे आ जाइए, क्या हुआ ना, मैड लौट दी उनने मेरी। तो कह रहा मुखिया आ जाइए, तुमने मैड लौट दी, बताइए। हाँ वो बंदा गरीब है, कह रहा कोई बात ना है, और उससे कहते देख दो कितने ही डांटू, तू चुप रही है, मैड सीधी हो जाएगी। तो गलती भी अमीर की है, जुल्म भी गरीब पे हुआ है, और रुस्वा भी गरीब ही होता है। आंख मार के कहते हैं हाँ भाई मैं गलती है, सुन तू मैड कर ले, ऐसे करके अल्लाह के वास्ते ऐसे जालिमों के हाथ में ना छोटी से छोटी जिम्मेदारी मत दो जो उम्मत के दिल का हाल ना जानते हो। ऐसे शख्स के हाथ में जिम्मेदारी दो जिसकी फिक्र हजरत उमर फारूक आजम से मिलती हो। और अगर रब ने आपको जिम्मेदारी दी है ना तो डरते रहना। हजरत उमर आधी दुनिया का बादशाह, एक मोहल्ले का मुखिया नहीं, आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। बेशक, 24 लाख मुरब्बा मील, 22-24 दोनों रिवायत है। आधी दुनिया का बादशाह उमर, बैठे हुए रो रहे हैं। किसी ने कहा उमर क्यों रो रहे हो, अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? का एक पुल से गुजरते हुए बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी का पैर पुल में फंस के टूट गया है। अल्लाह, रो इस बात पर हूं, अल्लाह कयामत में उमर से पूछेगा उमर हुकूमत तेरे हाथ में थी, पुल इतना कमजोर क्यों था कि एक बकरी का पैर टूट गया? तो उमर खुदा को क्या जवाब देगा?
इसे कहते हैं हुकूमत, इसे कहते हैं कुर्सी का हक। मैं मौलाना हो के मिंबरी लड़ोगे? कतई पूरी मस्जिद का पैसा बैठा उस पर सांप बन के, और मौलवी मिंबरी भी ना लड़े। हमारे काम तुम करो, तुम्हारे हम ना करें। मुझसे एक साहब आज आके कहने लगे पर्चा भर दो विधायकी का। मैंने कहा ना चला यहां से, तो पर्चे चाय नहीं मिल रही कहीं। जितने ठल हुए हैं ऐसे भाव बढ़ाते घूमते। जीत गए तुम, 800 वोटों से जीत रहे हो पक्का। ले भैया, उसका बेड़ा गर्क, मुश्किल से 2-2.5 लाख इकट्ठे करे थे उसने, वो सब चाय में पी गया। 800 से जीत रहा था, 250 ना आए। और बाद में पता क्या कहे, तकिए के वोटों से दौड़ी। बाद में कहे तुम्हारे भैया नहीं दिए वोट, दुश्मनी और करा दे घर में। खड़े हो, इलेक्शन लड़ो। आपसे मेरी गुजारिश है, इलेक्शन के नाम पे दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए। वोट है, राय है, मैं चाहता हूं ये बने और आप चाहते हैं ये बने, दे दो अपनी राय। वो तो मुट्ठी बंदी करके हो रही है ना। लेकिन दुश्मनियां कब होती हैं? जब दलाल बैठ के कहते हैं कि सुनो उसे सलाम मत करियो, वो उसकी बैठक में बैठा था। जी, ये कंडीशन हमारी है। ओ भाई, ऐसा लगता नहीं कि मलकुल मौत इसके आए दाएं बाएं, इसे पता ही नहीं मरना भी है, डट के झूठ बोल लिया। कुछ तो समझो, मेरी बात समझो। दुश्मन नहीं हूं, हमदर्द हूं। सुबह से शाम तक 6 चाय पी के कह रहा क्या हुआ, उससे हो गया समझौता ना? कह रहा किससे? अरे वो जो वो बोल लिया था वहां खड़े हो गए। अरे वो कह भी दे बेचारा, अरे यार छोड़ो यार, क्या मुंह लगना करना। सुनो तुम डर रहे हो, वैसे जुगाड़ मेरा बहुत पक्का है एक से। कहो तो फोन लगाऊं, फोन लगवा के जेल में फंसवा के फिर हराम की चाय बैठ के पी रिया, फिर चाय पी रिया वहीं बैठ के। भाई इसकी जीप पे फालिज नहीं गिर रहा। होशियार रहो। मेरे बाप मुझसे कहते थे बचपन से, बेटे उस शख्स से हमेशा होशियार रहना जो बहुत ज्यादा झुक के मुसाफा करे। इसलिए कि दिखावे वही करते हैं जिनके दिल में मैल होते। होशियार रहना। तो ये नफरतें बढ़ गई। तुम एक बात कहां से चल गई फिर इधर चल गई। तो एक बात सुने कि उलमा को फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा कह रहा दाढ़ी रख लूं ना तो थोड़ा सा सौदा जो है ना मौलाना, किराया भी ना निकलेगा दुकान का, है तेरी दाढ़ी खा रही है सारा पैसा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, कपड़े की दुकान है। एक दिन आपने ना सूरज, वैसे रोज सूरज छुपने के वक्त दुकान बंद करते थे, आज पहले ही बंद करके चल दिए। किसी ने कहा हजरत अभी तो दिन बड़ा बाकी है, इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद करके जा रहे हैं? फरमाने लगे देखते नहीं बादल हो गए, तो क्या हुआ, बारिश थोड़ी हो रही है? कहा नहीं, अंधेरा हो गया है। और मुझे इस बात का डर है कि अंधेरे में कोई घटिया को अच्छा समझ के, सस्ते को महंगा समझ के खरीद के न ले जाए। अगर किसी एक बंदे ने भी धोखा खा लिया तो कहते हैं ये फकीर कयामत में अपने रब के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसे दीन कहते हैं। और जब लोग ऐसे लुक़मे खाते हैं तो कयामत तक उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, जब भी खाना हलाल खाना, जोर से जब भी खाना। अगर आपको पता चल जाए ये सट्टा लगाता है, जुआ खेलता है, रिश्वत लेता है, ब्याज लेता है और या ब्याज पे पैसे देता है, तो उस शख्स के यहाँ का पानी भी मत पीना। बस पानी भी मत पीना। क्या यार पी ले, घूंट में क्या कहना, मैं तुझसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूँ। मैं तुझसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूँ। मैं तुझसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूँ। और नबी के इश्क का मतलब, मुझे भी एयरपोर्ट जाना भाई, फ्लाइट पकड़नी है, हाँ, तो मैं अपने नबी से ज्यादा प्यार करता हूँ। हुजूर की बारगाह है, एक सहाबी आ गए, सुने हुजूर से इश्क का मतलब। मैं नहीं समझता हूँ टोपी लगा के बकरा ईद पे 6 दिन गोश्त खाया, फ्रिज में रख रख के खाया, सड़ा सड़ा के खाया, फिर भी पक्का मुसलमान है। मेरी समझ में ये इस्लाम नहीं आता लोगों का। असल इस्लाम किसे? हजरत हुजूर बैठे, हुजूर के एक सहाबी आ गए, सलाम अलैकुम, हुजूर को सलाम किया। जैसे सलाम किया, सरकार ने हाथ की तरफ देखा, मुंह फेर लिया, उधर मुंह बढ़ा, उधर बढ़े, सरकार ने फिर रुख फेर लिया। सरकार को ज्यादा नागवार गुजरा, हुजूर उठ के चले गए। हजरत उमर बैठे थे, उसने कहा क्या हो गया हुजूर, नाराज क्यों हो गए? तो हजरत उमर ने कहा तुझे गैरत नहीं आई? तेरे हाथ में सोने की अंगूठी, और हुजूर ने फरमाया
कि मोमिन मर्द अगर सोने की अंगूठी दुनिया में पहनेगा, अल्लाह क़यामत में उसे आग की अंगूठी पहनाएगा, वो भी जहन्नम की आग की अंगूठी। का तुझे नहीं लगा तू आग पहने बैठा है और हुजूर तुझे मुसाफा करते थे उससे? तबीयत नागवार गुजरी तबीयत पे ये बात हुजूर उठ के चले गए। जोहर का मामला था, असर का वक्त आया, हज़रत बिलाल ने अजान दे दी। सहाबी ने जब इतना सुना, हुजूर को मेरी अंगूठी पसंद आई, निकाल के फेंक दी, रोते रहे। फिर जब हजरत बिलाल ने अजान दी ना, तो वो उठ के जाने लगे। हजरत उमर ने कहा किधर जा रहा है? सरकार आते होंगे, मुलाकात करके चले जाना, हो सकता है सरकार राजी हो जाए। आका ज्यादा देर गुलाम से नाराज नहीं रहते हैं। जोहर की बात थी, असर हो गई है, बैठ जाना, आका आते होंगे। जब इतनी बात सुनी है, उसने एक चीख मार के कहा था, उमर मेरे होने से सरकार को नागवार गुजरा था, आका आए फिर मुझे देखे, कहीं तकलीफ ना हो जाए, इसलिए आका के आने से पहले ही जा रहा हूँ। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा था, यार जब जागी लगा गए तो अंगूठी लेके चला जा। उसने कहा नहीं, मैं अंगूठी नहीं लेके जाऊंगा। अल्लाह पर वो तो रोता हुआ चला गया है। इतने में सरकार आए गए, आका ने अंगूठी को देखा है, कहते वो कहाँ गया जिसके हाथ में अंगूठी थी? हजरत उमर ने पूरी बात बताई है। या रसूल अल्लाह, जाते जाते मैंने उससे कहा था अंगूठी लेके चला जा, उसने कहा था उमर मैं इसको क्यों लेकर के जाऊं? आका ने मुझको बताया कि हराम है। हजरत उमर ने कहा हराम तेरे लिए है, बेटी के लिए तो जायज है। अब सहाबी का इश्क देखो, उन्होंने कहा था उमर जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे, ये मेरी औकात नहीं है, मैं उसे उठा के बेटी को दे दो, इसलिए मैं इसे नजर से गिरा रखा हूं। आका करीम की आंख में आंसू आ गए। सरकार की नबूवत वाली चोली फैल जाती है। आका कहते उमर जल्दी तलाश करो, बुला के लाओ, और जहां भी मिल जाए उससे कह देना अब रोना छोड़। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।